65 की उम्र में भी 35 वाला स्टेमिना। ना महंगे सप्लीमेंट्स, ना दवाइयाँ। बस रोज खाइए ये 8 सस्ती देसी चीजें। दोस्तों, क्या आपने कभी गौर किया है कि जैसे ही हमारी उम्र 60 या 65 के पार पहुंचती है, हमारे शरीर की रफ्तार अचानक धीमी क्यों होने लगती है? सुबह सोकर उठते ही पैरों में भारीपन, सीढ़ियां चढ़ते ही सांस फूलना, घुटनों से आती कट कट की आवाज और दिन भर छाई रहने वाली वो अजीब सी थकावट। क्या यह सब उम्र का नॉर्मल हिस्सा है? बिल्कुल नहीं। हमने यह मान लिया है कि 65 की उम्र का मतलब है कमजोरी, बेबसी और डाइनिंग टेबल पर रखी दवाइयों की लंबी कतार। लेकिन सच्चाई यह है कि 65 की उम्र में भी आपका शरीर 35 साल जैसी ताकत, फुर्ती और स्टेमिना महसूस कर सकता है। अब आप सोच रहे होंगे कि इसके लिए तो बहुत महंगे सप्लीमेंट्स, विदेशी फ्रूट्स या महंगे ड्राई फ्रूट्स खाने पड़ेंगे। जरा रुकिए। आज के इस वीडियो में मैं आपको कोई 5,000 रुपए का प्रोटीन पाउडर या महंगा हेल्थ ड्रिंक खरीदने को नहीं कहूंगी। आज हम बात करेंगे उन 8 बेहद सस्ती, देसी और साधारण चीजों की जो आपकी रसोई में या आपके घर के पास वाली दुकान पर सिर्फ 5 या 10 रुपए में मिल जाती हैं। ये 8 चीजें इतनी ताकतवर हैं कि अगर इन्हें खाने का सही तरीका जान लिया तो शरीर की नस नस में नई जान भर जाएगी और दवाइयों पर आपकी निर्भरता धीरे धीरे खत्म होने लगेगी। अगर आपकी खुद की उम्र 60 या 65 के पार है, या फिर आपके घर में आपके माता पिता या बुजुर्ग हैं जिनकी ढलती सेहत को देखकर आपको चिंता होती है, तो यह वीडियो आपके जीवन का सबसे महत्वपूर्ण वीडियो साबित होने वाला है। इस वीडियो में मैं सिर्फ इन 8 चीजों के नाम नहीं बताऊंगी, बल्कि आपको यह भी समझाऊंगी कि इन्हें किस समय खाना है, कितनी मात्रा में खाना है और 65 की उम्र के बाद इन्हें पचाने का सही तरीका क्या है। इसलिए इस वीडियो का एक एक सेकंड ध्यान से देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। हमारी सूची में सबसे पहली और सबसे सस्ती चीज है भुना हुआ चना और गुड़। 65 की उम्र के बाद सबसे बड़ी दिक्कत क्या होती है? थोड़ा सा चलते ही पैर कांपने लगते हैं, चक्कर आने लगते हैं और लगता है कि शरीर में खून खत्म हो गया है। अक्सर बुजुर्गों में हीमोग्लोबिन 10 से भी नीचे गिर जाता है और इसके लिए डॉक्टर आयरन सिरप या महंगी गोलियां लिख देते हैं। लेकिन साइंस क्या कहती है? भुना चना प्रोटीन और फाइबर का पावर हाउस है और गुड़ प्राकृतिक आयरन का सबसे शुद्ध रूप है। जब आप आयरन और प्रोटीन को एक साथ खाते हैं तो शरीर इसे तुरंत सोख लेता है। ये कॉम्बिनेशन आपके शरीर में लाल रक्त कोशिकाओं यानी आरबीसीज को तेजी से बढ़ाता है। खाने का सही तरीका यह है कि रोज शाम को 4 से 5 बजे के बीच जब हल्की भूख लगती है और चाय बिस्किट खाने का मन करता है, तब एक छोटी मुट्ठी बिना छिलके उतरे भुने चने और एक छोटा टुकड़ा गुड़ चबाकर खाएं। 15 दिनों के अंदर आपकी सुस्ती और थकावट गायब हो जाएगी। हमारी दूसरी सस्ती चीज है तिल, चाहे सफेद हो या काले। 60 के बाद जब घुटनों से कट कट की आवाज आती है तो डॉक्टर कहते हैं कि हड्डियां खोखली हो रही हैं या कैल्शियम कम हो गया है। आप दूध पीते हैं, फिर भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि इस उम्र में सादा दूध आसानी से पचता नहीं है। अब ध्यान से सुनिए। एक गिलास दूध में लगभग 120 मिलीग्राम कैल्शियम होता है, जबकि मात्र 100 ग्राम तिल में 970 मिलीग्राम से भी ज्यादा कैल्शियम होता है। यानी दूध से 7 से 8 गुना ज्यादा ताकत। इसके साथ ही तिल में कॉपर और जिंक होता है, जो जोड़ों के दर्द और ग्रीस को वापस बनाने में मदद करता है। खाने का सही तरीका यह है कि तिल को कभी भी कच्चा या सीधा मत निगलें, क्योंकि बुजुर्गों का पाचन सुस्त होता है। तिल को तवे पर हल्का सा भून लें, ठंडा करके मिक्सी में पीसकर पाउडर बना लें। रोज सुबह नाश्ते के बाद 1 चम्मच तिल का पाउडर गुनगुने पानी या मट्ठे के साथ लें। आपकी हड्डियों में दर्द होना बंद हो जाएगा। तीसरी सबसे सस्ती चीज जो हर भारतीय किचन में मौजूद है, मेथी दाना। बुढ़ापे में 2 बीमारियां इंसान को अंदर ही अंदर तोड़ देती हैं। पहली नसों की जकड़न या यूरिक एसिड का बढ़ना और दूसरी अनियंत्रित डायबिटीज। मेथी दाने में एमिनो एसिड और 45% से ज्यादा फाइबर होता है। जब आप मेथी दाना लेते हैं तो ये आपकी आंतों में ग्लूकोज के अवशोषण को धीमा कर देता है, जिससे खाना खाने के बाद शुगर अचानक नहीं बढ़ती।
इसके अलावा ये शरीर में जमा अतिरिक्त यूरिक एसिड को पेशाब के रास्ते बाहर निकाल फेंकता है। खाने का सही तरीका यह है कि रात को आधा चम्मच मेथी दाना 1 गिलास पानी में भिगो दें। सुबह उठकर सबसे पहले उस पानी को हल्का गुनगुना करके पिएं और बचे हुए मेथी दानों को चबा चबा कर खा लें। अगर चबाने में कड़वा लगे तो मेथी दाने को अंकुरित करके खाएं। उसकी कड़वाहट भी खत्म हो जाएगी और फायदे 5 गुना बढ़ जाएंगे। हमारी चौथी सस्ती चीज है अलसी के बीज यानी फ्लैक्स सीड्स। क्या आप जानते हैं कि उम्र बढ़ने पर हमारी खून की नसें सख्त होने लगती हैं, जिससे ब्लड प्रेशर बढ़ता है और हार्ट ब्लॉकेज का खतरा रहता है। इसके लिए लोग महंगे ओमेगा 3 कैप्सूल या मछली का तेल खरीदते हैं, लेकिन शाकाहारी लोगों के लिए अलसी ओमेगा 3 फैटी एसिड का दुनिया में सबसे सस्ता और बेहतरीन खजाना है। अलसी में मौजूद अल्फा लिनोलेनिक एसिड आपकी नसों को लचीला और साफ रखता है, जिससे बैड कोलेस्ट्रॉल शरीर से बाहर निकल जाता है। खाने का सही तरीका यह है कि अलसी खाते समय 90% लोग एक बड़ी गलती करते हैं। वे अलसी को साबुत खा लेते हैं। साबुत अलसी का छिलका इतना सख्त होता है कि बुजुर्गों का पेट इसे पचा नहीं पाता और ये बिना असर किए बाहर निकल जाती है। अलसी को धीमी आंच पर 2 से 3 मिनट भूनें, फिर पीसकर एयर टाइट डिब्बे में रखें। रोज सुबह 1 चम्मच अलसी पाउडर दही या गुनगुने पानी के साथ लें। दोस्तों, हमारी 5वीं सबसे सस्ती चीज है हरी मूंग की दाल, चाहे अंकुरित हो या उबली हुई। जैसे जैसे उम्र 60 पार होती है, हमारी मांसपेशियां सिकुड़ने लगती हैं, जिसे मेडिकल भाषा में सार्कोपेनिया कहते हैं। इसी वजह से कंधे झुकने लगते हैं, हाथ पैर पतले हो जाते हैं और शरीर में ताकत नहीं बचती। मांसपेशियां बचाने के लिए प्रोटीन चाहिए, लेकिन 65 की उम्र में राजमा, छोले या पनीर पचाना पेट के लिए बहुत भारी हो जाता है। ऐसे में हरी मूंग दाल दुनिया का सबसे हल्का और आसानी से पचने वाला प्रोटीन है। जब आप मूंग को अंकुरित करते हैं तो उसमें मौजूद प्रोटीन और विटामिन 10 गुना बढ़ जाते हैं और उसका फाइबर आंतों पर बिल्कुल दबाव नहीं डालता। खाने का सही तरीका यह है कि रोज सुबह या दोपहर के नाश्ते में एक छोटी कटोरी अंकुरित मूंग लें। बुजुर्गों के लिए इसे कच्चा न दें, इसे 2 मिनट भाप में पका लें ताकि ये एकदम सॉफ्ट हो जाए। इसमें थोड़ा सा काला नमक और भुना जीरा मिलाकर खाएं। 35 साल वाली मस्कुलर ताकत महसूस होगी। 6वीं सबसे सस्ती और शक्तिशाली चीज है हमारा अपना देसी आंवला। 65 की उम्र में सबसे ज्यादा डर किस बात का होता है? बार बार बीमार पड़ना, आंखों की रोशनी कम होना, चेहरे पर झुर्रियां आना और इम्यूनिटी का गिर जाना। बाजार में बिकने वाली महंगी से महंगी सिरप भी आंवले के आगे फेल है। एक छोटे से आंवले में 20 संतरों के बराबर विटामिन सी और ढेरों शक्तिशाली एंटीऑक्सीडेंट्स होते हैं। ये आपके शरीर के फ्री रेडिकल्स यानी कोशिकाओं को बूढ़ा करने वाले तत्वों को खत्म करता है, जिससे शरीर अंदर से 10 से 15 साल छोटा महसूस करने लगता है। खाने का सही तरीका यह है कि अगर ताज़ा आंवला मिले तो रोज सुबह खाली पेट 2 चम्मच आंवले का रस आधे गिलास गुनगुने पानी में मिलाकर पिएं। अगर ताज़ा न मिले तो 1 चम्मच सूखा आंवला पाउडर गुनगुने पानी से लें। आपकी आंखों की रोशनी और पेट की सेहत दोनों में गजब का सुधार आएगा। 7वीं चीज जो लगभग मुफ्त की है लेकिन काम लाखों रुपए का करती है, ताज़ा मट्ठा या छाछ। 60 के बाद सबसे बड़ी समस्या क्या है? खाना पचता नहीं, पेट भारी रहता है, गैस और कब्ज की शिकायत रहती है। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि उम्र के साथ पेट में मौजूद अच्छे बैक्टीरिया कम होने लगते हैं। छाछ एक नेचुरल प्रोबायोटिक है। ये आपकी सुस्त पड़ी आंतों को जगाती है, पेट की गर्मी को शांत करती है और पाचन अग्नि को दुरुस्त करती है। खाने का सही तरीका यह है कि दोपहर के खाने के ठीक 15 मिनट बाद 1 गिलास ताज़ा मट्ठा पिएं। इसमें भुना हुआ जीरा, काला नमक और चुटकी भर हींग जरूर मिलाएं। ये आपकी आंतों के लिए किसी संजीवनी बूटी से कम नहीं है। हमारी 8वीं और आखिरी सस्ती चीज है भुने हुए मखाने। अक्सर शाम के 4 से 5 बजे बुजुर्ग चाय के साथ नमकीन, बिस्किट या मैदा की चीजें खा लेते हैं, जो नसों में जाकर ब्लॉकेज बनाती हैं। इसकी जगह मखाना एक ऐसा स्नैक है जो कैल्शियम, मैग्नीशियम और फास्फोरस से भरपूर है। मखाना आपकी रीढ़ की हड्डी और घुटनों को मजबूती देता है,
और इसमें मौजूद पोटेशियम ब्लड प्रेशर को कंट्रोल में रखता है। खाने का सही तरीका यह है कि आधा चम्मच गाय के घी में 1 बाउल मखानों को हल्का कुरकुरा होने तक भून लें। ऊपर से थोड़ा सेंधा नमक छिड़कें। चाय के साथ इसे स्नैक की तरह खाएं। हड्डियां लोहे जैसी मजबूत रहेंगी। दोस्तों, ये 8 चीजें चना गुड़, तिल, मेथी, अलसी, अंकुरित मूंग, आंवला, छाछ और मखाना कोई बहुत महंगी या दुर्लभ चीजें नहीं हैं। ये आपकी अपनी रसोई और भारतीय परंपरा की वो धरोहर हैं जिन्हें हम भूल चुके थे। लेकिन याद रखिए, रातों रात कोई जादू नहीं होगा। अगर आप या आपके माता पिता इसे 21 दिन तक नियम बनाकर अपनी डाइट में शामिल करेंगे, तो आप खुद देखेंगे कि शरीर से सुस्ती खत्म हो रही है, दवाइयों की खुराक कम हो रही है और 65 की उम्र में भी 35 साल जैसी ऊर्जा महसूस हो रही है। दोस्तों, उम्र बढ़ना कुदरत का नियम है, लेकिन उस उम्र में बीमारियों के आगे घुटने टेकना हमारी मजबूरी नहीं है। अगर आपको आज के इस वीडियो से कुछ नया सीखने को मिला हो, तो अपने व्हाट्सएप पर इस वीडियो को अपने परिवार, माता-पिता, बुजुर्गों और दोस्तों के साथ जरूर शेयर करें। आपका एक शेयर किसी बुजुर्ग को रोज-रोज की दवाइयों के दर्द से बचा सकता है। चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि हम आप तक सेहत से जुड़ी ऐसी ही सच्ची और काम की बातें लाते रहें। अपना और अपने परिवार का ख्याल रखें। स्वस्थ रहें, मस्त रहें। राधे राधे।